वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और आइए दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, हम जो आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में, इस बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप देख रहे होंगे मेरे पास ये 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की ये बुक है एक्टिव प्रकाशन की, और इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पूरी बुक आपको पूरी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। और दोनों ये फर्स्ट पार्ट है इसका, एक सेकंड पार्ट और है। दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर सॉल्व मिल जाएंगे। आप आराम से बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं त्रुटि है या कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से सीख पाएं। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। शुरू करते हैं आज की स्टडी। देखिए, पहले क्वेश्चन से ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सवाल नंबर पहला क्या कहता है, देखिए गौर से। वो कहता है कि 12.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के आवेशों की गणना कीजिए। देखिए, हमें उसने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे दी और पूछता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश हो जाएगा। तो देखिए दिया क्या है दोस्तों, इधर रखा है हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 12.5 गुणा 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं दोस्तों, तो इन पर कितना आवेश होगा कुल, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए, ये नियतांक है, लिखेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम ऋण आवेश होता है, और इतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है, लेकिन वो धनावेश होता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि इन पर कितना आवेश हो जाएगा। तो देखिए, एक सिद्धांत है जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। वो कहता है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है, अर्थात Q बराबर ±NE। ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है दोस्तों। इसका जो है हम प्रयोग करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। तो हम लिखेंगे आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा Q बराबर NE। देखिए, N की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, E की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो रख लेंगे वैल्यू 12.5 गुणा 10 की पावर 18। उसके बाद 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 16 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं 12.5 में। तो देखिए 16 पंजे 80, और यहाँ से लग गई 8, 80 की 0, यहाँ से लग गए 8, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 40 की 0, फिर से यहाँ से आपके 4, 16 एकम 16, 16 4 20। देखिए दशमलव एक स्थान पर यहाँ है और एक यहाँ पर, तो ये दो स्थान पर हो जाएगा, 1 और 1 2। तो अब देखिए पावर्स को मैनेज कर लेते हैं। ये पावर माइनस की, ये पावर प्लस की, दोनों पावर्स आपस में घट जाएंगी, तो 10 की पावर माइनस की 1 बचेगी। अब आगे क्या करना है दोस्तों, देखिए गौर से। 20 गुणा 10 की पावर -1 बचा है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा कि कहीं पर x इनवर्स अगर है उसको हम 1/x लिख लेते हैं, या कहीं पर 1/x है तो उसको हम x इनवर्स लिख देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों गौर से देखिए, 10 की पावर -1 है तो मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए किस तरह करेंगे। Q इक्वल 20 गुणा
1/10, 10 से काट देंगे 2 बार, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा Q बराबर 2 कूलाम। तो आपने देखा कि इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, तो उन पर जो कुल आवेश आया है वो 2 कूलाम आवेश आया है। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गौर से देखिए दोस्तों। ये कहता है एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार सवाल है। उसने कहा है कि किसी चालक पर जो आवेश की मात्रा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चालक पर आवेश की मात्रा Q बराबर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम का ऋण आवेश है। तो ये पूछ रहा है कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हैं, ये बताना है। देखिए एक बात आप नोट कर लें, किसी वस्तु पर आवेश की जो प्रकृति होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करती है, प्रोटॉन्स पर नहीं। किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उस पर ऋणावेश होगा, और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो धनावेश होगा। देखिए ये होता कैसे है, इसको देखिए गौर से। आपने देखा होगा किसी नाभिक में उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं और नाभिक पर धनावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जो इसकी आउटर ऑर्बिटल होती है उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। जब हम किसी, जैसे कांच की छड़ है, उसको हम किसी रेशम से रगड़ें तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं, या तो एक वस्तु से दूसरी पर आ जाते हैं, मतलब चले जाते हैं उससे, या उस पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से ही आवेश की जो प्रकृति होती है वो निर्धारित होती है। अब देखिए बाई चांस इस वस्तु से, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं, तो दोस्तों आप गौर से देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो इस वस्तु पर धनावेश की संख्या बढ़ती जाएगी। और बाई चांस अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अधिक होगी, अर्थात माइनस जो आवेश होगा, ऋणावेश जो होगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे किसी वस्तु पर तो उस पर ऋणावेश ज़्यादा होगा, मतलब ऋणावेश होगा उसकी प्रकृति। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होगी तो धनावेश होगा। तो आशा करता हूँ ये जो आपका छोटा सा टॉपिक है आवेश की प्रकृति का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है। तो कम या ज़्यादा तो हम इसकी प्रकृति से अंदाजा लगा लेंगे, ऋणावेश है तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है हमको। हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है n बराबर वो कितनी है। तो फिर से हम उसी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, क्वांटिकल का सिद्धांत। देखिए हम कहेंगे चालक पर आवेश की कुल मात्रा Q बराबर Ne। तो यहाँ से दोस्तों हमें n की वैल्यू चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो n हो जाएगा आपका Q/E। अब जो हमारा Q है उसकी वैल्यू हमारे पास है, देखिए ये है 2.4 × 10⁻⁻18 और E जो है आपका है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में। देखिए बहुत ही आसान है, गौर से देखेंगे आप। देखिए
ये एक स्थान पर दशमलव है, यहाँ भी एक स्थान पर, तो दोनों को हम काट देंगे। अब 16 से 24 में आप आसानी से भाग लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर संख्या ज़्यादा है नीचे कम, तो 16 एकम 16 है। अब बचे कितने 8, तो 8 में तो 16 से भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पर हमने लगाया दशमलव और वो 8 का बन जाएगा 80। अब 16 पंजे 80, तो ये आ गया 1.5। अब गौर से देखिए ये आपका कट चुका। ये जो पावर है इनको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर की जो नेचर है, प्रकृति है, वो बदल जाएगी और ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए ऊपर जो पावर गई हैं तो ये माइनस की 18 तो पहले से ही है, ऊपर जाके ये पावर प्लस की 19 हो गई। अब गौर से देखिए दोस्तों ये आपस में घट जाएंगी और एक पावर यहाँ पर बच जाएगी। तो 1.5 गुणा 10 की पावर 1 अर्थात 10 ही रखेंगे इसको हम, इसमें गुणा करेंगे 1.5 में, तो ये बन जाएगा आपका 15 और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 15 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादा है, तो कमी या अधिकता, कमी या अधिकता है वो आपको बतानी है। तो देखिए 15 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, अब कम है ज़्यादा कैसे बताएं इसको देख लेंगे आप। ऋणावेश अगर है तो इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो आप कहेंगे n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन अधिकता में है। और ये आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। देखिए फिर वही बात, वो कह रहा है कि 1 कूलाम का ऋणावेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक ही होंगे, लेकिन कितने अधिक हैं ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि चालक पर आवेश क्यों बराबर है 1 कूलाम और वो भी ऋणावेश। तो देखिए दोस्तों अब क्या काम करना है हमें, हम देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितनी, दोस्तों n बराबर कितनी पूछ रहा है। चलिए फिर से हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा Q बराबर NE, तो हमें दोस्तों यहाँ से n चाहिए, तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। देखिए ये नीचे आ जाएगा इसके, तो Q अपॉन E। अब Q की जो वैल्यू है आप यहाँ से उठा लेंगे, 1 कूलाम है, और E की जो वैल्यू है आपकी 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करना दोस्तों, देखिए बहुत आसान है ये भी सॉल्व करना। कुछ छात्र इससे डरते हैं, ऐसी कैलकुलेशन आती है, बड़ी दिक्कत आती है उनको, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए गौर से, देखिए यहाँ देखिए 1.6 नीचे है और 1 ऊपर है, तो जब भाग लगाएंगे तो ऊपर संख्या ज़्यादा होनी चाहिए तभी लगा पाएंगे। तो इस पॉइंट को हम हटाकर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो ये ऊपर 10 और नीचे 16 हो जाएगा। लेकिन क्या है दोस्तों, अभी भी ये संख्या 10 16 से अधिक नहीं है, इसलिए क्या काम करेंगे, अब इन पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जाएगा आपका 10 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस की पावर, और ये नीचे रह जाएगा 16। अब देखिए दोस्तों अभी भी यहाँ दिक्कत है, अभी कम है संख्या, तो मैं यहाँ से 1 पावर इसमें से इसको दे देता हूँ। ये बन जाएगा आपका 100 गुणा 10 की पावर 18 और ये नीचे रहेगा 16। देखिए अब बड़ी आसानी से हम भाग लगा सकते हैं। तो 16 छिक्का 96, 6 पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ बचेगा 4, तो पॉइंट लगाने से वो 40 बन जाएगा। 16 से भाग लगाएंगे, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे तो जाएगा 80, 16 पंजे 80 और गुणा 10 की पावर 18, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं क्योंकि उस पर ऋणावेश है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बतानी है आपको। देखिए प्रकृति भी बतानी है और कितनी मात्रा है वो बतानी है, और हमें दिया गया है चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। ये कहता है चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम दिखाते हैं n से, तो n बराबर दिया है 500 इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों 500 इलेक्ट्रॉन किस चालक पर हैं, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम ऋणावेश। अब पूछता है कि कितना आवेश हो जाएगा अगर किस चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कहेंगे चालक पर आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा, देखिए आवेश के क्वांटिकल सिद्धांत से Q बराबर प्लस माइनस NE, तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पर E ले लेंगे, NE बस केवल। Q बराबर NE, आवेश की कुल मात्रा Q बराबर NE, तो N की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ये हो जाएगा 500 गुणा E की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, ये 5 की गुणा हम 1.6 में कर लेंगे। ये जो 2 जीरो हैं ये वाली, इन 2 जीरो को हम इसको दे देंगे, ये 10 की पावर 2 है पॉजिटिव, ये 10 की पावर 19 है नेगेटिव, तो यहाँ पर जो बचेंगी वो 10 की पावर -17 बच जाएंगी, और 16 से मतलब 1.6 से गुणा कर लेंगे हम 5 में, तो 16 पंजे 80.1 स्थान पर, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा। अर्थात यह है आपका 8 गुणा 10 की पावर -17 कूलाम, इतना आवेश इस पर हो जाएगा। और दोस्तों इसने पूछा है आपसे कि इसकी प्रकृति भी बताइए। तो प्रकृति बताने का मतलब है, ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन कम है ज़्यादा, तो उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब कमी होगी तो ये आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा। तो हम कहेंगे आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ये होगी धनात्मक। और दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है 3.2 कूलाम आवेश, अर्थात आवेश की मात्रा हमें दे दी उसने। तो आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्यों बराबर 3.2 कूलाम, इतना आवेश किसी चालक पर है। तो वो कहता है ये जो आवेश बना है कितने इलेक्ट्रॉन से बना है। तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितनी, ये आपसे पूछ रहा है भैया। तो फिर से वही फॉर्मूला, आवेश का क्वांटिकल सिद्धांत। हम कहेंगे चालक पर आवेश की कुल मात्रा Q बराबर NE। देखिए हमें n चाहिए यहाँ से, तो n निकाल लेंगे, E ये इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, तो n बराबर Q अपॉन E। अब इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो Q की वैल्यू हमारे पास है 3.2
और ई की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। देखिए गौर से दोस्तों, यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव है, यहाँ भी एक स्थान पर है, दोनों काट देंगे और 16 से भाग लगाएंगे तो 2 बार, और ये पावर ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस की। तो ये बनेगा n बराबर 2 गुणा 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन द्वारा इतना आवेश बन जाएगा। 3.2 जो कूलाम आवेश बनेगा वो इतने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आइए आगे दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।